हैं और फिर अचानक से यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, फू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यहाँ से ये पता चलता है ये जो यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है इसका नाम है फू। तो उसके बाद यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है, मुझे बताओ वो ओमनी किंग ज़ेनो कहाँ पर है? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे और मेरे पूरे यूनिवर्स को ही अरेज कर दिया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वापस आया, लेकिन जब मैं वापस आ ही गया तो अब मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, ये है ओमनी किंग गोकू। तो उसके बाद यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये है ओमनी किंग, लेकिन कैसे हो सकता है? तो उसके बाद यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, चलो जो भी है, तुम कैसे ओमनी किंग बने ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मैं तुम्हें मारूंगा तो उसके बाद उस ज़ेनो को मारूंगा। तो उसके बाद गोकू और फू की फाइट स्टार्ट होती है और उन दोनों की फाइट से पूरा यूनिवर्स ही शेक कर रहा होता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, अगर इन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रही तो पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद गोकू और फू की फाइट दिखाई जाती है और उन दोनों की पावर सेम लेवल पे होती है, लेकिन फू के पास एक फ़ायदा होता है, अगर गोकू उसके ऊपर बड़ा अटैक भी करे वो फिर भी अपने आप को हील कर लेगा। तो उसके बाद गोकू फू को बोलता है, तुम्हें पता है कि हम तुम्हें नहीं मार सकते, सिर्फ ज़ेनो ही तुम्हें अरेज कर सकते हैं। अगर तुम इतने ही ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम किसी का भी अटैक सर्वाइव कर सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, तो क्या तुम मेरा एक पावरफुल अटैक सर्वाइव कर सकोगे? तो उसके बाद फू बोलता है, उस ज़ेनो ने भी मुझे काफ़ी मुश्किल से अरेज किया था, उसके अलावा मुझे कोई भी नहीं अरेज कर सकता ना मार सकता। यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुझे हकाई भी नहीं कर सकते, तो तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारा एक अटैक मुझे मार सकता है? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा वो अटैक मुझे मार सकता है? तो उसके बाद गोकू बताता है, मेरे प्लेनेट में एक दफ़ा माजिन बू आया था जो काफ़ी ज़्यादा बुरा था और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। इवन उसके पास तुम्हारी तरह रीजनरेशन वाली एबिलिटी भी थी। उसको हमने काफ़ी बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार हील हो जाता था और लास्ट में हम सब ने मिल के एक बहुत बड़ा सा स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट किया और फिर माजिन बू उस स्पिरिट बॉम्ब के साथ ही ख़त्म हो गया और उस अटैक का नाम स्पिरिट बॉम्ब है जिससे मैं तुम्हें मारूंगा। तो ये बात सुन के फू काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे प्लेनेट में एक माजिन बू नाम का कोई आया था और तुमने उसको उस अटैक की वजह से मार दिया और अब तुम सोच रहे हो कि वो अटैक मेरे ऊपर वार करेगा? तुम जितना टाइम मांगोगे मैं तुम्हें उतना ही टाइम दूंगा, जल्दी से वो वाला अटैक क्रिएट करो। लेकिन मुझे पहले एक बात बताओ, तुमने बोला कि तुम एक प्लेनेट में रहते थे जिसको तुम बुरे लोगों से बचाते थे, लेकिन उसके बाद तुम ओमनी किंग कैसे बने? क्या तुम एक मॉर्टल हो? तो उसके बाद गोकू बोलता है, हाँ मैं एक मॉर्टल हूँ। तो उसके बाद फू हंसने लगता है और बोलता है, एक मॉर्टल ओमनी किंग? मुझे लगता था वो ज़ेनो दिखने में बच्चा है, लेकिन वो तो सही में ही एक बच्चा है। हम इतनी मुश्किल से हमारे यूनिवर्स का होने वाला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चूज करते हैं, लेकिन इस ज़ेनो ने एक मॉर्टल को ओमनी किंग बना दिया। तो उसके बाद फू सीरियस हो जाता है और बोलता है, तुम जिस अटैक की बात कर रहे थे अब मुझे वो बताओ। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट अब टाइम हो गया है। तो फिर उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, सब बाहर आ जाओ। और फिर सारे 12 यूनिवर्स के गॉड्स और एंजल आ जाते हैं। तो उसके बाद हमें पहले की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है, अगर हम यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हकाई नहीं कर सकते तो क्या कोई और तरीका होगा? तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, मैंने उसके ऊपर बड़े से बड़ा अटैक किया लेकिन फिर भी उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता हम उसको किसी अटैक से मार सकते हैं। उसको सिर्फ ज़ेनो ही अरेज कर सकते हैं और अब मुझे खुद भी नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। तो उसके बाद गोकू बोलता है, जब माजिन बू पहली बार आया था तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इवन हम सब भी उसको नहीं हरा सके और लास्ट में हम सब ने एक स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट किया और उस माजिन बू का नामो निशान ही खत्म हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि फू भी स्पिरिट बॉम्ब से मार सकता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, तुमने बोला तुम सब ने मिल के स्पिरिट बॉम्ब को क्रिएट किया, तो अगर अब तुम अर्थलिंक को फू के साथ कंपेयर करो तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं फू के सामने। तुम चाहे पूरे यूनिवर्स की एनर्जी से भी एक स्पिरिट बॉम्ब